जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमारे ऑफिसर बनने के ड्रीम में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप रिटन एग्जाम है CSSB एंड देन इज आर मेडिकल। अब हम कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हैं। सो फॉर द रिटन एग्जाम वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी स्टेप ऑफ योर वे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटन एग्जाम के मैथमेटिक्स टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आज क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं वो हम पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स हमारे पास हैं, हम किन नंबर्स में उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे पास पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम उनको क्लासीफाई करके लिखते हैं। देन इज जो नंबर्स हम फ्लो चार्ट में देखेंगे उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस, उनको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल एंड इरैशनल, इंटीजर्स, होल, नेचुरल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। इन सारे नंबर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज दिस फ्लो चार्ट। इसमें हमने क्या किया है, जितने भी नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हमने पहले फर्स्ट दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। उसके बाद हमने उनकी फिर बाइफिकेशंस करनी स्टार्ट कर दी एंड सो ऑन। फाइनली हम कॉम्पोजिट नंबर्स तक पहुंच गए। इन सब नंबर, हर एक एक टर्म के बारे में हम अब पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे इन दिस होल लेक्चर। जिसमें फर्स्ट है हमारा रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? यूज टू मेजर अ कॉन्टिन्यूअस वन डायमेंशनल क्वांटिटी। अब इस डेफिनेशन को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रोट लर्निंग नहीं करनी, हमें समझना है कि मतलब क्या है। रियल नंबर की बेसिक सी डेफिनेशन एक है, वो नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो बेसिकली अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक में, जहां हम सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर पाते हैं, सारे नंबर्स पॉइंट कर पाते हैं। जीरो से राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो से इधर साइड वाले सारे नेगेटिव नंबर्स। ओके, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, हम उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। अब तो बेसिकली हमारी डेफिनेशन क्या रही रियल नंबर्स की? रियल नंबर्स वो नंबर जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन क्या रही? ऐसे नंबर जो हम नंबर लाइन पर डिफाइन या रिप्रेजेंट ना कर सकें, ऐसे नंबर। अब इनकी एक डेफिनेशन और की गई है कि हमने आज तक पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स आती है। आज तक हम यही पढ़ के आए हैं कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गई तो फिर गलत हो गया वो, बट नो। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का साइन आ जाता है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस अयोटा बी से। और इस अयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाएगा तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगा हमारी रियल नंबर्स की और इमेजिनरी नंबर्स की। देन इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अगर हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं, हम लेके चल रहे हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन देते टाइम हम एक चीज और बोलते हैं कि ऐसे नंबर्स जो आपस में कंपेयर किए जा सके। मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं, मैं बता सकूं कि एक वाला उससे बड़ा है या उससे छोटा है या फिर उसके इक्वल है। तो ये है रियल नंबर्स की पहली प्रॉपर्टी। लाइक आई हैव टू नंबर्स x और y, मेरे पास दो नंबर्स हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि या तो ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, या दोनों इक्वल हैं। हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि अगर मैं कोई नंबर लूं x ग्रेटर देन y, यानी 3 ग्रेटर देन 2 होता है, और अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं दैट इज 1/2 एंड 1/3। अब क्या हुआ, 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/3 का मतलब होता है 0.3। तो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन। ये है इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं बोलूं कि 3 2 से बड़ा होता है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगी उनका, तो 1/2 1/3 से बड़ा हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, सेम वही। अगर मैं 3 ग्रेटर देन 2 लूं और सेम माइनस का कर दूं साइन, तो द साइन चेंजेस। ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है अगर मैं दोनों तरफ माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करती हूँ। ओके, ये चीज हमने नंबर लाइन में पढ़ी है, राइट? कि -1 बड़ा होता है -3 से, -3 छोटा होता है -1 से। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि अगर मैं 2 और 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं दोनों साइड एक ही नंबर ऐड करूं, लेट अस टेक अ 2, ओके, कि मैं इधर भी 2 ऐड कर रही हूं एंड इधर भी 2 ऐड कर रही हूं, सो व्हाट इज द रिजल्ट? 4 एंड 5। अगेन दिस वन इज लार्जर, सो सेम, if x is greater than y, then if any constant term is added on both sides, x will remain greater than y, or x plus that constant term will always remain greater than y.
और ऐसा ही मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इनके साथ, सेम कि मेरे पास 3 ग्रेटर देन 2 था, मैंने कांस्टेंट टर्म 2 मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज 4 एंड दैट इज 6. सेम वही आंसर कि x into that constant term will always be greater than the another one. ओके, सो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अब आती है एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि अगर मैं बोलूं x मल्टीप्लाई बाय y 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ऑलवेज माइंड में बैठा लो इस बात को कि या तो x 0 होगा या y 0 होगा. रियल नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वन ऑफ देम हैज टू बी इक्वल टू 0. ओके, तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. देन वी मूव ऑन टू रैशनल नंबर्स. एक ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p बाई क्यू? p बाई क्यू का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0. दैट इज q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स दैट p एंड q शुड बी कोप्राइम, की इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए. एग्जाम्पल इज 2 3 5 9, इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 कॉमन है. ओके, तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं जिसमें q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड सेकेंड p एंड q बोथ शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेशन में को प्राइम होने चाहिए, यानी उन दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए. ओके, दूसरी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की ये आती है कि रैशनल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करते हैं, अब हम p बाई क्यू फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग. तो वो जो चीज समथिंग हम बोल रहे हैं, दिस लाइक एक ऐसे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं यानी स्टॉप हो जाए, जैसे 2/5 ये स्टॉप हो जाएगा, आंसर इज 0.4. दिस इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. अदरवाइज ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रैशनल नंबर्स. ओके, 1 4 अगेन 1 4 अगेन 1 4 एंड सो ऑन. ऐसे रैशनल नंबर्स या ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, यानी खत्म कभी ना हो लेकिन रिपीट होते रहे, वो रैशनल नंबर्स होते हैं. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर्स भी हम दो टाइप के बोल रहे हैं, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी बताई नहीं है कि या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होंगे, उसी के बेसिस पर ये रैशनल नंबर्स हैं. टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका समझ आना. टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स जिसमें हम p बाई क्यू में इस डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में लिख पाए. अब m और n की वैल्यू 0 से वैरी करेगी, जस्ट लिसन इट केयरफुली. m और n की वैल्यू 0 से वैरी करेगी, यानी मैं दूसरी लैंग्वेज में अगर इसको बोलूं तो टर्मिनेटिंग रैशनल्स हो गए या तो इस फॉर्म में लिखे जा सके या फिर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिखे जा सके. यहां n की वैल्यू 0, यहां m की वैल्यू 0. तो वो सारे रैशनल नंबर्स जो इस फॉर्म में, जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जा सके, दीज आर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. और जिनका ना लिखा जा सके वो नॉन टर्मिनेटिंग. जैसे अगर मैं किसी का डिनोमिनेटर दे दूं ये, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. ओके, सो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज हो गई. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं. हमने बात कर ली कि 3 4 जो भी हम p बाई क्यू फॉर्म में बोल रहे हैं, राइट. हमने बोला कि p बाई क्यू फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखे जा सकें वो सारे रैशनल नंबर्स होंगे. तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? 0 को हम कैसे लिख रहे हैं? अगर कभी, अच्छा चलो 0 की जगह पहले लेके चलते हैं 2. इज 2 अ रैशनल नंबर? वाई? 2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज यहां अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो उस डिनोमिनेटर को हम 1 लिख देते हैं. एंड द सेम वे 0 के नीचे डिनोमिनेटर 1. अब प्रॉपर्टीज क्या थी रैशनल नंबर की? पहली कंडीशन थी कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0. दूसरी कंडीशन हमारी थी कि p और q को प्राइम होने चाहिए. तो 0 और 1 कॉमन फैक्टर इज 1, 2 एंड 1 कॉमन फैक्टर इज 1, यानी 0 इज अ रैशनल नंबर, राइट.
तो 0, 2, 4 जिसमें भी हम बोले तो उसमें हम डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर ऐसे कभी हमें दिया होता तो 0 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज हमारे पास आता है इरैशनल नंबर्स। रैशनल का उल्टा इरैशनल, यानी ऐसे नंबर्स जो कि p by q फॉर्म में ना लिखे जा सके, दोज नंबर्स आर टर्म्ड एज इरैशनल नंबर, और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी ना तो कभी खत्म हो रही है और ना कभी रिपीट हो रही है। सी 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन, यानी ऐसे नंबर जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो कभी खत्म हो रही है और ना दोबारा कभी सेम नंबर्स आ रहे हैं, सेम रिपीट आ रहे हैं। देखो पैटर्न बन रहा है, एक नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, पैटर्न बन रहा है पर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान से रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो इरैशनल नंबर्स का आएगा वो ऐसे आएगा, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। पहली वाली 2 कंडीशंस आती हैं रैशनल नंबर के साथ और लास्ट वाली कंडीशन आती है हमारे पास इरैशनल नंबर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि रूट 4 इज रैशनल और इरैशनल। अब हमने इरैशनल के बारे में क्या बोला? हमने ये बोला कि जो p by q फॉर्म में लिखे ना जा सके उनको हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं, जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सके। नाउ व्हाट अबाउट रूट 4? क्या होता है रूट 4? रूट 4 की वैल्यू होती है 2। वाई? बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, यानी मैं अगर इसको ऐसे लिख सकती हूँ और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर की पावर 1/2 एंड हेंस इट कैंसल्स एंड आंसर इज 2, यानी रूट 4 इक्वल टू 2 एंड 2 इज अ रैशनल नंबर। यानी यहां से हमें पता चला कि रूट 4 एक रैशनल नंबर है। नाउ अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं रूट 3 का। क्या रूट 3 रैशनल है या इरैशनल है? रूट 3 में ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर ये करूं तो यहां पर मेरे पास आंसर यही आएगा। दूसरी भाषा में बात करें, 4 वॉज अ परफेक्ट नंबर, यानी वो किसी का स्क्वायर था, इसीलिए उसका वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और वो एक रैशनल नंबर बन गया। बट 3 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो बेसिकली जो नंबर परफेक्ट नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं, और जो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होंगे वो हमेशा ऑलवेज दे विल बी इरैशनल नंबर। ओके, यानी एक और कंडीशन हमारे पास रैशनल वाली आ गई, परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। यानी 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो रैशनल बनेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरैशनल बनेंगे। इज इट क्लियर? या अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पाई। इससे हम एक बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। 22/7 पाई 3.14 and 3.142 and so on. This is पाई होता क्या है? 22/7 हम बोलते हैं इसको, हम इसको 3.14 भी बोलते हैं। क्या यही इसकी वैल्यू है? एक बार डिवाइड करके देखना आज घर पे, जब आप रिवाइज करोगे इसको, दैट 22/7 को जब आप डिवाइड करते हो तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आता है वो आता क्या है? ओके, नाउ वील मूव फर्दर अबाउट इट। अब 22/7 क्योंकि इसे p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। 3.14 क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, हमने रैशनल नंबर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगी उसको हम किस में डालेंगे? रैशनल नंबर्स में। तो ये भी एक रैशनल हो गया। अब बात आई इन दोनों की, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ये है क्या? ना तो नंबर रिपीट हो रहे हैं दोबारा और ना नंबर कभी खत्म हो रहे हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे 22/7 को, देन यू विल फाइंड आउट दैट द नंबर्स आर नाइदर रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। तो जो नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होती है वो कौन से नंबर्स होते हैं? इरैशनल नंबर्स। सो द आंसर, फाइनल आंसर ये आया कि पाई हमारे पास एक इरैशनल वैल्यू है। सिमिलरली अब मैं कुछ इरैशनल वैल्यूज बताने वाली हूं, जैसे हमारे पास पाई आ गया, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े रूट 3 जो हमारे पास परफेक्ट नंबर्स
नहीं होते। एक और एग्जाम्पल होता है ई, 2.13 इसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू, एंड सो ऑन, इट मूव्स ऑन फर्दर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो ये चीज हम कुछ याद रखने वाले हैं अपने माइंड में हमेशा कि इरैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √4। जैसे हमने पहले डिस्कस किया दैट √3 इज अ इरैशनल नंबर, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड √4 ये एक रैशनल नंबर है, व्हाई, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट नंबर। अब बात आती है √3 की वैल्यू, √4 की तो हमें पता है 2, √3 की वैल्यू क्या है वो हमें याद करनी होगी, वो पूरा टेबल अराउंड 15 20 हमें ये पूरा याद करना होगा कि इन रूट्स की वैल्यू क्या आती है फॉर सिंपलेस्ट कैलकुलेशन, राइट, एग्जाम में टाइम कम लगे और कैलकुलेशन इजी हो। √3 की वैल्यू आती है 1.732। क्या ये एक्सपेंशन सही है? नो, ये एक्सपेंशन सही इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया था इसको कि ये एक इरैशनल नंबर है, और इरैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, बट ये तो टर्मिनेट हो गया। तो इसकी एक्सपेंशन बेसिकली हम क्या करते हैं, जब एक्सपेंशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, तो हम उसको राउंडिंग ऑफ फिगर्स में लेकर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 293 कुछ है या 213 कुछ है, तो मैंने उसको 2 लिख दिया कि हम राउंडिंग ऑफ फिगर्स में लेके आ रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। ओके, तो ये बेसिकली मेरी √3 की वैल्यू हो गई और ये मेरी √4 की वैल्यू हो गई या 2 हो गई। अब मुझे इन दो इरैशनल और रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे हम? उसका रास्ता है ये 1.732 और 2। अगर हम सिंपल डेफिनेशन से चलें, सिंपल डेसिमल्स की डेफिनेशन जो होती है 1.7 है, तो इसके बाद आगे आगे जाके 1.8 भी आएगा, उसके बाद आगे जाके 1.9 आएगा, तब जाके 2 आएगा। अब 1.8 में 1.8000001, 1.8000 एंड 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो बेसिकली ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग है, ये जो नंबर है अगेन दिस इज टर्मिनेटिंग। ये सारे नंबर्स जो हैं ये दो रैशनल नंबर्स हैं, एक इरैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में हमने दो रैशनल नंबर ढूंढ दिए। बट रैशनल नंबर तो वो नंबर्स भी होते हैं या उनकी डेसिमल एक्सपेंशन एक और तरीका भी तो होता है उनका कि वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। यानी अगर मैं ये एक नंबर लिखूं तो ये भी मेरे पास एक रैशनल नंबर ही होगा इन दोनों रूट्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में। यानी ये भी रैशनल नंबर्स हैं और ये भी रैशनल नंबर हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये तो सीख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या है, इरैशनल नंबर क्या है, बट हम उनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम एक एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे। इन प्रॉपर्टीज को कुछ रोट या याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, हमें सिर्फ समझना है, वो हमारे समझने से हो जाएगी। जैसे रैशनल प्लस रैशनल 2+2 या 2/3 प्लस 4/3, ये सब ऐड करना हमने सीखा हुआ है। दो रैशनल को अगर मैं ऐड कर रही हूं तो वापस से मेरे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। सेकेंड कंडीशन, रैशनल प्लस इरैशनल 2 प्लस √3। अब देखो 2 की वैल्यू 2 सेम, ओके, प्लस 1.73214 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्या मैं इसको ऐड करके एक टर्मिनेटिंग या फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल दे पाऊंगी? नहीं। तो हेंस ये एक इरैशनल टर्म बनेगी। यानी अगर मैं रैशनल और इरैशनल को ऐड कर रही हूं तो मेरे पास एक इरैशनल टर्म बनेगी। अब आते हैं दो इरैशनल को ऐड करना। एक इरैशनल है 2 प्लस √3, एक इरैशनल है 4 प्लस √6। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, एक इरैशनल है 2 प्लस √3 और एक इरैशनल है 2 माइनस √3। ओके, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 2 6, और ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे क्योंकि मैं इनकी कोई वैल्यू पुट करके वैसे भी इनको ऐड नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैंने ऐड करने की कोशिश भी की तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन वो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आएगा। तो ये तो आ गया इरैशनल नंबर। ओके, बट अब आते हैं यहां पर, ये दोनों ऐड हो गए 4 और ये दोनों हो गए कैंसिल। यानी दो इरैशनल नंबर को जब मैं ऐड कर रही हूं तो मेरे पास आंसर इरैशनल भी आ सकता है और मेरे पास आंसर रैशनल नंबर भी आ सकता है।
सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज जो हमें एडिशन करते टाइम ध्यान में रखनी है। तो जब हम दो रैशनल नंबर की एडिशन और वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज आती है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 3, 4/3 इंटू 6, ये हमेशा मेरे को एक रैशनल नंबर्स ही देंगे। कोई भी दो रैशनल नंबर लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, दे विल ऑलवेज गिव मी अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट, अ रैशनल एंड इरैशनल, मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया √3 के साथ, व्हाट विल बी द आंसर? अब इसको ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे सोचो कि √3 की वैल्यू क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। मैं उसको मल्टीप्लाई कर भी दूं तो भी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग रहेगी। तो यानी ये आंसर क्या आया? इरैशनल नंबर, और इसका आंसर आया 4/√3। यानी जब मैं एक रैशनल और एक इरैशनल को मल्टीप्लाई कर रही हूं, द आंसर इज गोइंग टू बी इरैशनल नंबर। अब हमारे पास अगला सेम वही वाली प्रॉपर्टी की जब हमने दो इरैशनल को एडिशन किया था उनका, तो हमारे पास रैशनल या इरैशनल कुछ भी आ सकता था। सेम प्रॉपर्टी हेयर ऑल्सो, दैट आई मल्टीप्लाई इरैशनल एंड इरैशनल, देन आई कैन गेट बोथ रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं कर रही हूं दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई एक बार यहां, और मैं कर रही हूं दो इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई एक बार यहां। दीज आर 2 एग्जांपल्स। जब मैं यहां कर रही हूं, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर इज गोइंग टू बी इरैशनल नंबर। ओके, अब यहां आते हैं। इरैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोली थी हमने? डेफिनेशन क्या बोली थी? कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। बट ये देखो, अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गए? √3 का स्क्वायर, यानी आंसर इज 3, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो हमने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, सारी प्रॉपर्टीज 6 की जो हमने की हैं उन सबके हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं कि वो प्रॉपर्टीज कैसे बन रही हैं। उन्हें हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना था, और वो अब हम समझ चुके हैं। तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन, रैशनल इरैशनल की डेफिनेशन और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन, यहां तक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि ऐसे नंबर जो मतलब बेसिकली अगर हम नंबर लाइन पे उसको डिनोट करने की कोशिश करते हैं, ये जो लिखते हैं हम 0, 1, 2, -1, -2, ये सारे नंबर जो हैं ये इंटीजर्स हैं। नाउ वन क्वेश्चन, आर ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर? We'll see it after some time. Okay. Now, इंटीजर्स होते हैं 3 टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो मैंने नंबर लाइन बनाई थी अभी, दिस इज 0। ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ये नेगेटिव इंटीजर है। -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू -infinity। एंड सिमिलरली यहां मूव करेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू infinity। 0 के राइट हैंड साइड में जो भी टर्म जा रही है वो है मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म जा रही है वो है मेरे नेगेटिव इंटीजर्स, एंड 0 इज 0 इंटीजर। ओके, सबसे पहली लाइन इस पूरे पेज से ही आती है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब इस 0 के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन और की गई है, और वो क्लासिफिकेशन क्या है? नेगेटिव में आया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव में आए हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? जो नेगेटिव नहीं है, यानी कि नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है, यानी 0 और सारे के सारे पॉजिटिव वाले जो नंबर्स हैं वो इस कैटेगरी में आ गए। अब नॉन पॉजिटिव, जो नंबर्स पॉजिटिव नहीं है, राइट, यानी पॉजिटिव नहीं है तो उनको क्या होना है? नेगेटिव, और 0 इंक्लूड होगा, यानी -infinity से -1, 0, ये सारे नंबर्स हैं हमारे पास नॉन पॉजिटिव, राइट। तो हमने इसमें इंटीजर्स में पहली कैटेगरी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। उसके बाद 0 को इंक्लूड करके कुछ कैटेगरीज बनाई गई, जैसे नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, नॉन पॉजिटिव जिसमें पॉजिटिव नहीं है यानी नेगेटिव है विद 0, नॉन नेगेटिव यानी जिसमें नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है विद 0। ओके, ये सारी डेफिनेशंस हैं हमारी इंटीजर्स की।
नेक्स्ट हमारे पास आता है होल नंबर और नेचुरल नंबर। ये बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन है क्या कि हाँ नेचुरल नंबर्स आ गए जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं करते, होल नंबर्स आ गए जिसमें जीरो इंक्लूड किया जाता है। यानी कि अगर हम इसको लिखें, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये जीरो है, 0 1 2 एंड सो ऑन। यहां से आगे के सारे इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, राइट। ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स। अब इसको सोचना मैंने क्या बोला, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 1 2 3 ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं 1 2 3 1 से स्टार्ट होने के बाद इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। ओके, ये जो नंबर है 0, अगर हम इसको इसमें इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ सारे उसमें, तो इसको बोला जाता है होल नंबर्स। यही तो डेफिनेशन थी नॉन नेगेटिव की। नॉन नेगेटिव की डेफिनेशन क्या थी कि वो नंबर जो नेगेटिव नहीं है, दूसरी तरह बोले तो पॉजिटिव है इंक्लूडिंग जीरो, तो पॉजिटिव है इंक्लूडिंग जीरो, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, होल नंबर। ओके, तो बेसिकली मैं बोल सकती हूं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में जीरो आ जाता है जिसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ टॉपिक आता है। फर्स्ट कि इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। बेसिक डेफिनेशन, बेसिकली हमारे पास उसकी एक प्रॉपर्टी है। उससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब क्योंकि कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो बेसिकली 2 का फैक्टर होगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो 2n-1 से या फिर 2n+1 से। ये है हमारे पास इवन नंबर की रिप्रेजेंटेशन, और ये है हमारे पास ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब इसी के बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जैसी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी रैशनल इरैशनल की, कि 2 इरैशनल को ऐड किया तो क्या बन रहा है, 2 रैशनल लिए, रैशनल इरैशनल लिए तो क्या बन रहा है, वो चीजें प्रॉपर्टीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 2 इवन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, 2 इवन नंबर ले लिए, इनको ऐड कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमेशा इवन नंबर ही बनेंगे। एक इवन और एक ऑड को कर दिया तो हमेशा ऑड बनेगा। 2 ऑड नंबर ले लिए, उसको ऐड कर दो या फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑलवेज इवन नंबर। इन प्रॉपर्टीज को ना याद नहीं करना। ये प्रॉपर्टीज में जैसे तुम्हें इवन दिखेगा, एक इवन का एग्जांपल ले लो, एक ऑड का एग्जांपल ले लो, और तुम्हारे सामने प्रॉपर्टीज है। इनको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड एन एग्जाम्पल टू प्रूव ऑल दीज प्रॉपर्टीज। हमने प्रूव कर दी है ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेम मल्टीप्लीकेशन वाला केस है। अब 2 इवन को मल्टीप्लाई अगर तुम कर रहे हो तो बेसिकली 2 तो कॉमन आ गया उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इवन नंबर है। इसमें भी एक 2 आ गया कॉमन, इसमें भी एक 2 आ गया, तो फाइनली एक इवन नंबर आना है। तो बेसिकली जो रैशनल इरैशनल वाली 6 प्रॉपर्टीज ली थी और जो ये 6 प्रॉपर्टीज ली थी, ये खुद एग्जाम्पल लेके आप प्रूव कर सकते हो। इसमें हमें याद कुछ नहीं करना है, और मैथ्स में याद वैसे भी कुछ नहीं करना होता एक्सेप्ट सम फॉर्मूलाज, राइट। हमें याद कुछ नहीं करना, हमें समझना है, खुद के एग्जाम्पल से हम उन सब चीज को प्रूव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम नंबर। एक ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मैंने बोला मैथ्स में एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हमें कोई रूल तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम उसको एग्जाम्पल से नहीं लेके जाएंगे। जैसे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो हमने बोल दी, ऐसे नंबर जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 3 4, 3 and 4। ओके, अब इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, 3 को डिवाइड करो, कौन कौन इसको डिवाइड करेगा, एक 1 करेगा और एक खुद 3 करेगा। ओके, 4 पे मूव ऑन करते हैं। 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 4 को 1 भी करेगा, अब 4 एक इवन नंबर है तो 2 भी करेगा, और 4 खुद भी करेगा। एक ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 या फिर वो नंबर खुद डिवाइड करे उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। और ऐसा नंबर जिसको उसके अलावा भी कुछ भी और डिवाइड कर दे, यानी 1 और इसके अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा हो जाए, उस नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स।
सो हमने अभी डिस्कस किया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमने पढ़ी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिसके डिवाइजर सिर्फ 1 या वो खुद नंबर होगा, उनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अब हम इतने सारे नंबर्स में से चेक कैसे करें कि कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं है। उसको करने के लिए हमने एक टेस्ट डिसाइड किया है या डिवाइस किया है जिससे हम प्राइम नंबर डिस्कस कर सकते हैं कि वो है या नहीं है। अब इतना बड़ा टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि रूल समझने के लिए एग्जाम्पल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम एग्जाम्पल लेके रूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा हमको। सो हमारे पास एग्जाम्पल है 194 कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमें ये चेक करना है वेदर 194 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा है कि सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसका ले लो अंडर रूट। ओके, जो भी नंबर गिवन है जिसको चेक करना है उसका अंडर रूट ले लो। उसके बाद देखो कि उसके सबसे ज्यादा नजदीक और उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। जैसे कि यहां पे मुझे दिख रहा है 196 जो कि होता है 14 का स्क्वायर, राइट। यानी एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है मुझे जो कि इससे बड़ा हो लेकिन इससे सबसे ज्यादा नजदीक हो। ओके, अब ये फॉर श्योर है कि इसका जो भी अंडर रूट आएगा वो इससे तो छोटा होगा। मैथमेटिकली इसमें मैं 100% बोल सकती हूँ कि ये ट्रू है। जो इसका अंडर रूट आएगा वो 14 से छोटा होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर हैं। इन सारे प्राइम नंबर से इस नंबर को मैं अगर डिवाइड करूं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए देन दैट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, और डिवाइड ना हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब मैंने इतनी बड़ी लंबी लाइन में क्या बोल दिया, डिस्कस करते हैं उसको। देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 और उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। ये सारे नंबर्स हैं, अगर ये वाला नंबर इनमें से किसी भी एक से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और जैसा कि बहुत क्लियरली दिख रहा है इवन नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। अगेन हम रिवाइज करते हैं कि हमारा स्टेप क्या है किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो इट इज प्राइम या फिर वो कॉम्पोजिट है। सबसे पहले हमने नंबर लिया, उसका स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट करने के बाद हमने चेक किया कि उसके पास वाला और उससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। 194 था तो हमें 196 मिल गया जो कि स्क्वायर होता है 14 का। ओके, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद है 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ प्राइम नंबर ढूंढने हैं। 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उस गिवन नंबर को उनसे डिवाइड करो। अगर वो परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई सा भी एक डिवाइड कर जाएगा तो कॉम्पोजिट हो जाएगा, नहीं डिवाइड कर रहे हैं तो वो प्राइम हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने दिया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा 523 है ये आप लोग सॉल्व करोगे एंड यू हैव टू चेक वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, आई होप इसके सारे स्टेप्स क्लियर होंगे अब, और इसमें कोई डाउट नहीं आएगा कि अगली बार आपको चेक करने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। हम कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने बेस्ट एग्जांपल लिया था 3 and 4 का, राइट। 3 and 4 का हमने बेस्ट एग्जांपल लिया था कि 3 के डिवाइजर्स में अगर इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे वो 1 and 3, एंड 4 को करेंगे 1, 2 and 4। दो हुए, एक तो 1 खुद और जो नंबर है वो खुद, तो ये प्राइम हो गया। यहाँ 1 और 4 को छोड़ के एक भी और ज्यादा मिल गया इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ये बेसिक डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज। हमारे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है, डायरेक्टली डेफिनेशंस कभी नहीं आती। हमारे एग्जाम में आएंगे कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रॉपर्टीज जो हम उनसे कंक्लूजन जो हमें मिलते हैं वो आते हैं हमेशा, राइट। अब ये जो कंक्लूजन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ लिया इवन नंबर क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया प्राइम क्या होते हैं, ये सब कुछ टर्म्स जैसे प्राइम, कॉम्पोजिट, इवन, ये सब कुछ टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम उनके प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जब भी हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिया, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर हमें मिलेगा कभी? द आंसर इज नो। 2 ही एक ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम है।
2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता, और 3 जो होता है वो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर होता है। इसी सीरीज से हमें ये दो प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब देखो नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो 1 को क्या बोलते हैं? अब 1 प्राइम बोलेंगे या फिर उसको कॉम्पोजिट बोलेंगे? डेफिनेशन पे चलते हैं वापस। प्राइम की डेफिनेशन क्या थी? एक तो उसका डिवाइजर 1 होना चाहिए, दूसरा वो खुद होना चाहिए। तो मैं 1 की बात करूं तो 1 तो हो गया, दूसरा डिवाइजर कहां गया? तो यानी प्राइम नहीं हुआ। और अगर उसके वो दो ही डिवाइजर्स नहीं मिल रहे जो उसको प्राइम के कैटेगरी में ला रहे थे, तो वो कॉम्पोजिट नहीं हो सकता। वहां से आता है ये वाला पॉइंट कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दिमाग में हमेशा रहने चाहिए और अच्छे से बैठ जाने चाहिए। ओके, दैट दो ही सिर्फ ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, एंड लीस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। तो हम इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6n + 1 वेयर इज n इज एन इंटीजर। और ये पॉइंट हमें याद रखना है कि हर प्राइम नंबर को जो 3 से बड़ा है, 2, 3, 5, इन दोनों की बात नहीं कर रही, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, 5 की बात करते हैं, हम इसको इसमें इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6n + 1। We have to remember it for till the last. Okay. Next, composite numbers can be even as well as odd. प्राइम नंबर के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि 2 इवन है, इकलौता इवन है जो प्राइम होगा। 3 नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया कि ऑड लीस्ट ऑड प्राइम नंबर है। बट कॉम्पोजिट नंबर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि या तो वो इवन होगा ऑड होगा। वो कंपोजिट नंबर्स इवन भी हो सकते हैं एंड ऑड भी हो सकते हैं। देयर इज नो सच कंडीशन लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है को प्राइम नंबर्स। हमें कोई भी डेफिनेशन, उसके पूरे डेफिनेशन रट्टा पूरी लाइन याद करके नहीं पढ़नी है, हमें याद करना है नाम से। को प्राइम नंबर्स, जैसा कि द नेम सजेस्ट, रिलेटिवली प्राइम, एक दूसरे के रिलेटिव में जब प्राइम होते हैं तो उसको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके उसमें सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर हो, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। सिर्फ 1, दैट इज 13, 17, इन दोनों के बीच में अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूंगी तो ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 13 एंड 17। तो जो दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक नंबर कॉमन हो और वो एक नंबर भी 1 ही हो, दैट आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन का मतलब होता है 2। ऐसे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, अब कॉन्जिक्यूटिव तो नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो हो गया 1, 2, 3, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए। वो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, दैट इज एक ऐसे प्राइम नंबर्स जो लगातार आ रहे हैं या उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। एन एग्जाम्पल इज 3 एंड 5। ये कॉन्जिक्यूटिव है। अब इस कॉन्जिक्यूटिव के कहने का मतलब क्या है कि 3 है एक प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, बट इनके बीच में कोई और प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस दो प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो ये जो एक पेयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर्स। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि बस हाँ क्वेश्चन आ रहा है तो हमें कैटेगरी पता है कि हम किस क्वेश्चन पर डिस्कस कैसे करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये फ्लो चार्ट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। हमने बोला था कि नंबर्स हैं, नंबर्स को फिर हमने धीरे धीरे क्लासिफाई करना शुरू किया था। अब हम इन सबको एक बार रिकॉल करने वाले हैं कि हमने पूरी क्लास में पढ़ा क्या है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स हैं, पहले आए हुए हैं। ओके, अब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। उस नंबर्स को हमने सबसे पहले लिया रियल और इमेजिनरी। रियल को हमने बोला जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इमेजिनरी जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए हमने एक और चीज बोली, a प्लस आयोटा b, और आयोटा की वैल्यू √-1। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर्स में आएंगे जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल देते हैं। ये वाला पार्ट खत्म हो गया। देन वी कम टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास दो हैं, रैशनल, इरैशनल। हमने बहुत क्लियरली पढ़ा है रैशनल नंबर वो होंगे जो p/q फॉर्म में लिखे जाएंगे। p/q फॉर्म में हमने दो कंडीशंस पढ़ी हैं। फर्स्ट कंडीशन की q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड सेकेंड कंडीशन की p और q को प्राइम होने चाहिए। पहले मैंने ये टर्म को प्राइम यूज नहीं की थी, बट हम जो क्योंकि टर्म ये पढ़ चुके हैं हम, तो हम ये बोलेंगे कि एक तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड सेकेंड कंडीशन विल बी
P and Q should be co-prime, relatively prime to each other. ये डेफिनेशन अगर रैशनल नंबर की है तो इरैशनल नंबर की एग्जैक्टली अपोजिट, कि वो हम उसको हम P by Q फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाते हैं. ओके, फ्रैक्शनल नंबर्स में दो आ गए, रैशनल नंबर्स में दो आ गए, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड इंटीजर्स. फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर में बेसिक कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि यहाँ Q की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ Q की वैल्यू 1 के अलावा सब कुछ हो जाती है, जैसे 2/3, 5/9, ये सारे हैं हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स, और ये हैं हमारे पास इंटीजर्स जैसे 2, -2 एंड सो ऑन. इंटीजर्स में हमने तीन कंडीशन, तीन क्राइटेरिया जो रखे हैं वो यहाँ पे ये है, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, और दो और पढ़े थे हमने, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव. पॉजिटिव में राइट साइड जीरो के जो भी आ रहे हैं, नेगेटिव में लेफ्ट साइड जीरो के जो भी आ रहे हैं, और जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर. जब हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो इसको दो टर्म्स बोली जाती हैं, पहली नॉन नेगेटिव एंड दूसरी होल नंबर्स. ओके, और जब हम इसको कर देते हैं इन दोनों के साथ, यानी व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड विद ऑल द नेगेटिव नंबर्स, इट इज कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स. ये 5 कैटेगरीज हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ी थी. देन हम आते हैं होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर जिसमें जीरो इंक्लूडेड है. अभी हमने डेफिनेशन में बोला कि पॉजिटिव नंबर्स के साथ जब जीरो इंक्लूडेड हो जाएगा तो वो होल नंबर आ जाएगा, और जीरो के अलावा बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. राइट, नेचुरल नंबर में फिर हमने उनको फर्दर क्लासिफाई किया, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, ट्विन प्राइम एंड को प्राइम. ये सारी चीजें हमने इस पूरे टॉपिक में, पूरी क्लास में हमने ये चीज कवर की है. बेसिकली इस पूरे फ्लो चार्ट को हमने आज डिस्कस किया है इन डिटेल. अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि हमें समझ आए कि हमने कितना टॉपिक क्लियर हुआ है हमारी तरफ से. फर्स्ट क्वेश्चन है ये, an इक्वल टू pn प्लस 1, जहां पे pn इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n प्राइम नंबर्स, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बेसिकली ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पूरे क्वेश्चन में वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है. फर्स्ट कंडीशन इसने हमें ये दी दैट an इक्वल टू pn प्लस 1 है, एंड दूसरी कंडीशन इसने हमें ये दी कि pn असल में है क्या. सबसे पहले इस पर आते हैं कि pn क्या है. pn की हमने बात की तो pn बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n प्राइम नंबर्स. मैं एक बार के लिए n की वैल्यू 4 ले लेती हूँ. ओके, जब n की वैल्यू 4 ली तो क्या क्या प्राइम नंबर्स आएंगे, 2, 3, 5 एंड 7. ये चारों का प्रोडक्ट है बेसिकली p4. अगर मैं p4 की बात करूं तो p4 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2, 3, 5 एंड 7. अब बिकॉज इसमें 2 आ चुका, pn इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन नंबर. राइट, अब अगर pn इवन नंबर है तो an जो कि pn प्लस 1 है वो हमेशा ऑड नंबर होगा. हमने बेसिकली an के बारे में सब कुछ जान लिया कि an क्या है. ठीक है, an हमारे पास जो है वो एक ऑड नंबर है. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, an इज ऑलवेज अ कॉम्पोजिट नंबर, an प्लस 2 इज ऑलवेज ऑड नंबर, an प्लस 1 इज ऑलवेज इवन नंबर. अगर an ऑड है तो an प्लस 1 हमेशा इवन होगा, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, ऐसे ही पैटर्न चलता है हमारा. तो अगर an ऑड है तो an प्लस 1 को हमेशा इवन होना होगा. द स्टेटमेंट इज ट्रू. देन अगर हम बोल रहे हैं an ऑड है, an प्लस 1 इवन है, तो an प्लस 2 ऑड होगा, ट्रू. हम बात कर रहे हैं an इज ऑलवेज अ कॉम्पोजिट नंबर. ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास an हमेशा कॉम्पोजिट नंबर होगा. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. ओके, तो हमारे पास सही आंसर है 2 एंड 3. राइट, ये समझ आ गया. ओके, ये जो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को वापस से जब हम क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद अब दोबारा रिवाइज करेंगे, एंड एनी क्वेरीज वो हम आगे के लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे. नाउ इस क्वेश्चन को देखो, ये बोल रहा है a b c एंड d आर 4 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 200. सबसे पहले दिमाग तो यहाँ खराब हो जाता है कि इसने a प्लस b प्लस c प्लस d में जो ये रिलेशन दिया है. अब बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले 200 के फैक्टर्स ढूंढने लग जाएंगे, फिर उनको देखेंगे कि किन किन को ऐड करें और 200 बने. राइट, बट इतना कुछ नहीं करना, सीधा सा सिंपल देखो, -1 की पावर कुछ भी हो, आंसर विल बी ऑलवेज 1, 0 या फिर -1. इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता. यानी अगर a मेरे पास इवन हुआ तो -1 की पावर इवन बन जाएगी +1. अगर मेरे पास a ऑड हुआ
तो -1 की पावर ऑड बन जाएगी -1, एंड अगर मेरे पास a 0 भी हो गया तो ये बन जाएगा 1। बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज तो आ गई मेरे पास कि इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। सेम कंडीशन, या 1 या -1, 1 -1 1 -1, एंड दैट इज योर आंसर। कि s की मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, केसेस बन गए मेरे कि या तो a, अगर a मेरे पास ये दो चीजें सेम रह गई ना, अगर a इवन है a 0 है, तो बेसिकली दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो a इवन है या a ऑड है। अच्छा, वन मोर थिंग, क्या मुझे इसको करने की जरूरत थी? 0 इज इवन और ऑड? 0 इज इवन नंबर। अगर मैं ये बात कर रही हूं कि a इवन है तो ये वाली कंडीशन ऑलरेडी इसमें आ चुकी है, राइट? तो मेरे पास दो कंडीशंस हैं, a इवन एंड a ऑड, -1 एंड 1। या तो चारों -1 हो जाएंगे या चारों 1 हो जाएंगे या फिर चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली मेरे पास 4 केसेस बन सकते हैं s की वैल्यूज के लिए। क्लियर? कोई डाउट है अभी इसमें? ओके, सो अब क्या चल रहा है कि यहां इसकी वैल्यू 2 आ गई है, इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई है। 4 थी हमारे पास, सबकी वैल्यूज 2-2 आ रही हैं, तो आंसर इज 4:2, यानी मेरे पास 8 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं कि मेरे पास टोटल आंसर कितना हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जो बेसिकली हमने अभी तक इस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे? हमारे पास उसने दिया हुआ है 7 - x/3 का होल मॉड। नाउ व्हाट इज मॉड? मॉड को जब हम डिफाइन करते हैं, बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बोले तो मॉड एक ऐसा सिंबल है जो हर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं -2 के आगे मॉड लगा रही हूं तो वो 2 हो जाता है, -3 के आगे मॉड लगा रही हूं तो वो 3 हो जाता है। बेसिकली मॉड एक ऐसा सिंबल है जो मेरी हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं यहां से मॉड हटाऊंगी तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ सकती हैं। मतलब बेसिकली ये है, अगर मैं इस पे मॉड लगाऊं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इधर से इधर जाऊं तो वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी, क्योंकि इसका मॉड भी 2 आएगा और इस वाले का मॉड भी 2 आएगा। सेम कंडीशन यहां है कि मैं जब इसका मॉड हटाऊंगी तो ये बेसिकली 2 से लेके -2 के बीच में जाएगा। क्यों? अब ये क्यों किया मैंने, ये जो साइन चेंज किए हैं, ये जो साइन लगाए मैंने 2 - 2 में, व्हाई दिस इज? इसका रीजन ये है कि ये नंबर लाइन है मेरे पास एंड दिस इज 0। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में 0 से 2 के बीच में है तो नेगेटिव में भी उतनी ही जाएगी, क्योंकि हमने मॉड लगा दिया, तो नेगेटिव में भी इतनी ही जाएगी। यानी अगर ये 2 से छोटा है तो यहाँ पे -2 से बड़ा मिलेगा। यही वाला कंसेप्ट है जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मॉड का काम ही यही है कि जितना वो यहाँ नेगेटिव में, हम उस पॉजिटिव में उसको हटा रहे हैं नेगेटिव वाले साइन को, उतना ही वो नेगेटिव में जाएगा जब हम उसका मॉड हटाएंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमको। एक बार राइट साइड को सॉल्व कर दिया, एक बार लेफ्ट साइड को सॉल्व कर दिया, एंड वी गेट आवर आंसर। राइट, इसको हम 3 को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 - x < 6 -x -1, दैट इज x > 1। कौन से आंसर में x > 1 आ रहा है? ये वाला। सो दिस इज द आंसर। राइट, तो एक ही साइड करने से हमारा आंसर जो है वो डिस्कार्ड हो चुके हैं, सारे ऑप्शंस जो थे वो डिस्कार्ड हो चुके हैं, और जो मेन आंसर था हमें वो आंसर मिल चुका है। यही करना है हमें। ये नहीं सोचना है कि पूरा क्वेश्चन हमें जब तक फाइनल एक एक स्टेप को हमें ध्यान देना है। हमें ये सोचना है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द एटमोस्ट प्रायोरिटी। ओके, सो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, सी दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, बिकॉज यही वाला क्वेश्चन सेम हमने √3 और √4 के लिए किया था। वहां पे एक चीज ट्विस्ट और था कि एक इरेशनल था और एक रैशनल, बट हेयर बोथ ऑफ देम आर रैशनल एंड यू हैव टू डू इट। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास और इन आवर इंटरेक्टिव क्लास. You have to do it at any cost. I'll ask you for your answers. Next question is this. Yeah, if this is x, okay. Yeah, if x is a positive integer, even integer, and y is a negative odd integer, then x to the power y is. Important चीजें हैं, x है positive even और y है negative odd.
दो सॉल्यूशंस हैं, या तो एग्जांपल लेके जाओ या फिर जनरल जो उसने दिया हुआ है उसको फॉर्म लो। आई विल सॉल्व इट विद बोथ द मेथड्स। ओके, एक ले लेते हैं एग्जांपल। मैंने x को ले लिया 2, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, एंड मैंने y को ले लिया 3। ओके, x की पावर y यानी, और ये नेगेटिव है तो -3, ऑड है, नेगेटिव ऑड इंटीजर, x की पावर y 2 to the power -3, that is 1 upon 2 to the power 3 and that is equal to 1 upon 8। इसका मतलब 1 upon 8 क्या होता है, ऑड नहीं है, इवन नहीं है, इट इज अ रैशनल नंबर। इससे हमारा आंसर आ गया। बट अगर हम जनरल फॉर्म में देखें कि x मेरे पास पॉजिटिव इवन नंबर है, यानी मैं इसको 2k लिख सकती हूँ, k इज एनी इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ है तो k को भी पॉजिटिव इंटीजर होना होगा। इसका मतलब है इंटीजर एंड पॉजिटिव का साइन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, x आ गया पॉजिटिव। अब y जो है वो है एक नेगेटिव इवन इंटीजर। इवन को हम किस फॉर्म पे लिखते हैं, इस टाइप पे लिखते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाऊं कि x टू द पावर y देना है, तो x टू द पावर y क्या बनेगा, 2k टू द पावर -2m + 1। अगर माइनस का साइन होता है तो हम कहाँ ले जाते हैं, थोड़ा सा पावर सर्च एंड इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर माइनस का साइन आता है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी ये वही चीज इन जनरल प्रूफ हो गई कि ये जनरल सॉल्यूशन मेथड है। ये हमने कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व कर दिया। बोथ से, दोनों सॉल्यूशन से, दोनों मेथड से हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, दैट x टू द पावर y विल बी अ रैशनल नंबर। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हमने जो भी डिस्कस किए हैं, प्लीज गो थ्रू इट थॉरोली। 1 2 3 जितनी बार भी आपको समझ नहीं आ रहा है उसको दोबारा समझिए। एंड यू हैव डाउट्स, कॉन्टैक्ट मी और आस्क फ्रॉम मी। ओके, विल क्लियर योर एवरी डाउट्स। एंड जो पीडीएफ और एमसीक्यूज आपको यहाँ से दिए जाएंगे, प्लीज प्लीज सॉल्व देम very efficiently and do your hard work, give time for maths. You know maths perfection मांगती है और maths practice मांगती है, and we know that practice makes man perfect. So guys, जय हिंद।